ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदगमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस राहुल प्रभु। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भूल न जाना परम लक्ष्य अपना याद रखना। ठीक है। तो जी प्रभु। प्रवेश करते हैं आज 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्याय। इसको भी जो है ना, मतलब इसका पहला ही श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कितनी महिमा है इसकी। ठीक है, लेकिन हम इसका पहले बाइफरकेशन में नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। इनके जो श्लोकों का विभाजन है वो इस प्रकार है। 1 से लेकर 9 तक जो श्लोक हैं उनका विभाजन है गुणों का प्रभाव, है ना। ये 1 से लेकर 9 में हम गुणों के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब भगवान हमको समझाएंगे उसमें। 10 से लेकर 18 तक कर्म और मृत्यु का गुणात्मक विश्लेषण, है ना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्शन एंड डेथ इन मूड्स, मतलब क्रिया और मृत्यु के समय गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है ना। उनका हम चर्चा करेंगे 10 से लेकर 18 तक। और 19 से लेकर 27 तक यह है गुणातीत, मतलब तीनों तीनों गुणों से परे, है ना। इनसे कैसे जो है, इन तीनों गुणों का प्रभाव से इन तीनों से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो बहुत ज्यादा नहीं, 27 श्लोक हैं इसमें। प्रकृति के 3 गुण तो हमने देखा पिछले श्लोकों में। कुछ लोग ऐसे थे 13वें अध्याय में, उसमें कहते हैं पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। ये श्लोक अगर याद हो तो ठीक है आपको, नहीं तो इसमें हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था कि जो दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है कौन सी योनि प्राप्त होगी, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से गुणों का संग कर रहे हैं, है ना। और जीवात्मा हमेशा ऑलवेज, जीवात्मा पुरुषः प्रकृति स्थो ही, वो प्रकृति में ही रहता है
और भुंगते प्रकृति जान गुणान, मतलब रहते रहते प्रकृति के गुणों को भोगता रहता है। हमेशा ऑलवेज जीवात्मा प्रकृति में रहता है और प्रकृति में रहते रहते प्रकृति के गुणों को भोगता रहता है ना। और उसी गुणों के संग के कारण, कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्म शुरू, उनकी जो 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 गुण में वो रहता है, जिन गुणों को वो पसंद करता है, जिन गुणों को इच्छा रखता है, जैसे जैसी इच्छा रखेगा वैसे वैसे गुण उसके अंदर आएंगे। उन गुणों के कारण उसको सद असद योनि जन्म सु, जन्म मिलता है और उसका पतन होता रहता है। ऊंचे ऊंचे जन्म, ऊंचे कुल में जन्म मिलेगा, ऊपर की योनियों में जन्म मिलेगा या नीचे की योनियों में जन्म मिलेगा। ये सारा का सारा गुणों के संग का खेल है। तो गुणों का संग मतलब कौन से गुण और क्या है, इसके डिटेल तो बताया नहीं भगवान ने। तो अब जाके जब देखा उन्होंने, अर्जुन को तो डिटेल में सब चीजों का नॉलेज चाहिए, तब उन्होंने इनका भी बताया डिटेल कि तीनों गुणों का किस प्रकार डिस्क्रिप्शन है, क्या इफेक्ट है, क्या उसके कैसे इफेक्ट, मतलब किस तरह से वो प्रभाव डालते हैं हर चीजों में, हमारे क्रियाओं में, भक्ति में, डे टू डे लाइफ में, सोच में, हमारे विचारों में, और हमारी इच्छाओं में, हमारे द्वेषों में, ईर्ष्याओं में, है ना, दुश्मनियों में, हर जगह किस प्रकार ये तीनों गुण इफेक्ट डालते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, है ना। क्षेत्र मतलब ये शरीर, ये शरीर बना कैसे, हमने ये पढ़ा किस प्रकार ये क्षेत्र और कर्म के अधिकार जो मिलते हैं हमारे को इस क्षेत्र में रहते रहते, उसके द्वारा हम इस क्षेत्र को यूज करते हैं, किस प्रकार हम इस क्षेत्र से अलिप्त निर्लिप्त रहते हुए भी सारे कर्म करते हैं। आत्मा न कभी करती है, न लिप्यते न करोति न लिप्यते, हमने पढ़ा। आत्मा करती नहीं है, लेकिन तो करता कौन है, करते तो प्रकृति एक गुण है, प्रकृति कराती है अपने गुणों के द्वारा। तो हमने पढ़ा 24 तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स पढ़े, किस किस चीजों से ये शरीर बना है ना। 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 उनके विषय, 5 तत्व, मन बुद्धि अहंकार और प्रधान, इस तरह हमने पढ़ा ये पूरा शरीर बना कैसे है। इसके कोशों की भी रचना हमने पढ़ी कि कैसे अन्नमय कोश होता है, उसके अंदर प्राणमय कोश होता है, उसके अंदर मनोमय कोश होता है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश होता है, उसके अंदर आनंदमय कोश होता है। इस प्रकार हमने इस शरीर की पूरी संरचना पढ़ ली है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि इसके बाहर की चीजें भी जो हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। इंटरनली हमने सब पढ़ लिया, लेकिन एक्सटर्नली क्या इसको इफेक्ट करती है, वो भी कोई तत्व है क्या। जिस प्रकार एक गाड़ी होती है, हमने पढ़ लिया गियर 1 2 3 4, स्टेयरिंग ऐसे चलाना है, एक्सीलेटर देना है, ब्रेक देना है, क्लच देना है, दरवाजा ऐसे खुलता है, आदमी अंदर बैठता है ना, ये सारी चीजें पढ़ ली हमने। लेकिन क्या बाहर का वातावरण, जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो है, बर्फ गिर रही है बाहर, तो गाड़ी चालू नहीं होती है ना। जनरली देखा जाता है गाड़ी चालू ही नहीं होती, वो गर्म अंदर पूरा पेट्रोल वेट्रोल सब जम जाता है ना। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो तो भी देखते हैं बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी वानी डालना पड़ता है, रेडिएटर जो है जलने की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार बाहर की कंडीशंस भी जो है ना गाड़ी को चलने और गति देने में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आता है। क्योंकि 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा ये पूरा पूरा इंटरनल है। अब जो 14वें अध्याय में पढ़ेंगे ये एक्सटर्नल प्रभाव है, जो प्रकृति के द्वारा हमारे ऊपर थोपा जाता है, जो हमें हमारे मानसिकता में हमारे को बांधा जाता है ना। हम अपनी सोच से बंधते हैं, इस कारण गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। और 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण का हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ना हम 14वें अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है 14वें अध्याय का। तो कल ही मेरे को भी मिला तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं, और आप लोगों के लिए मैंने नोट कर लिया। तो महात्म्य, महात्म्य ऑफ 14th चैप्टर। तो एक कहते हैं सिहल द्वीप में विक्रम बेतुल नाम का एक राजा था, है ना।
ठीक है, क्या बता रहे हैं? सेहल, सिहल द्वीप में विक्रम बेतुल, विक्रम बेताल वाला वो विक्रम बेताल नहीं है, ये दूसरा विक्रम बेतुल है। विक्रम बेतुल नाम का एक राजा था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल जा रहा था, तो वह अपने बेटे और दो कुत्तों को साथ ले गया। जब जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि एक खरगोश है, तो खरगोश का पीछा करने के लिए कुत्ते को छोड़ दिया। जब वह कुत्ता पीछा कर रहा था, तो ऐसा लगा मानो वह खरगोश उड़ रहा हो। ठीक है। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक सुंदर आश्रम में पहुंचा, जो बहुत शांत था। हिरन पेड़ों की छाया के नीचे खुशी से बैठे थे। बंदर खुशी से उन पेड़ों के फल खा रहे थे। बाघों के शावक बच्चे हाथियों के साथ खेल रहे थे, और सर्प मोरों पर रेंग रहे थे। थोड़ा सा इसमें आप लोगों को डाउट नहीं हो रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? बाघ के बच्चे हाथियों के बच्चों के साथ खेलते हैं क्या? वो तो शिकार करते हैं ना उनका। और यहाँ लिखा है मोर के साथ सांप रेंग रहे थे, तो मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना। लेकिन ऐसा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सब चीज जो है ना बहुत ही, मतलब एक दूसरे के साथ कॉपरेशन वाला मोड है। यहाँ पे कोई किसी को मारना नहीं चाहता, सब एक दूसरे के साथ शांति के साथ रह रहे हैं इस आश्रम में, है ना। आगे कहते हैं इस वन में महान ऋषि वत्स रहते थे। वो जो आश्रम था वो महान ऋषि वत्स का आश्रम था, जो भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। महाराज वत्स के आश्रम के पास उनका एक शिष्य भगवत गीता के 14वें अध्याय का जाप करते हुए अपने पैर धो रहा था। तो उसी आश्रम की बात चल रही है, जहां वो आश्रम महान ऋषि वत्स का आश्रम था, जिसमें उसका एक शिष्य था जो अपने पैर धो रहा था, और उसका शिष्य भी 14वें अध्याय का जो है ना पाठ कर रहा था और पैर धो रहा था अपने। इस वन में, अच्छा यहाँ हो गया ना। उस स्थान पर पृथ्वी गीली हो गई, पैर धो रहा था तो पृथ्वी गीली हो गई। तभी वह खरगोश दौड़ता हुआ आया और कीचड़ में फिसल गया। तुरंत उस खरगोश ने स्वर्गीय शरीर प्राप्त कर लिया। एक विमान आया और उसे उठाकर लेके स्वर्ग चला गया। एक पल के बाद वह कुत्ता भी वहां पहुंचा और फिसल गया, और कुत्ता भी सेम एज इट इज फिसल के स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया, दिव्य शरीर प्राप्त किया और स्वर्ग को चला गया। यह सब देखकर महाराज वत्स के शिष्य हंसने लगा। फिर राजा विक्रम बेतुल ने पूछा और आश्चर्य करने लगे। तो ये सब देखा तो बड़ा हंस रहा था उसका जो शिष्य था, जिसने पैर धोया और उसी के पैर के पानी से पृथ्वी में कीचड़ बन गया था, और उसी में जब ये दोनों स्वर्ग को चले गए, तब ये देख के राजा हैरान हो गया और शिष्य हंसने लगा था। तो राजा ने उनसे पूछा शिष्य से कि इसका कारण क्या है। तो उस शिष्य ने उत्तर दिया, इस जंगल में वत्स नाम के एक महान ऋषि रहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। वे हमेशा भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने में लगे रहते हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। मैं भी भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। मेरे चरणों के जल से उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये ऋषि वत्स नहीं है, ये ऋषि वत्स का शिष्य है, जिनके पैर धो रहा था अपने, और जो है उस पैर के पानी से कीचड़ बना, उसमें दोनों पहुंच गए, दोनों स्वर्ग चले गए। तो स्वयं ऋषि की बात नहीं चल रही है, वो तो शिष्य की बात चल रही है। शिष्य भी हंस रहा था। शिष्य बता रहा है आगे, बताया। फिर उसके राजा ने पूछा कि इसके पीछे का कारण बताइए। तो ऋषि के शिष्य ने बताया इसके कारण कि महाराष्ट्र में एक प्रत्युदक नामक का शहर था। केशव नाम का एक ब्राह्मण वहां रहता था। अत्यंत क्रूर पुरुष था। उसकी पत्नी बिल्लाब नाना थी। बिल्लाब नाना क्या था? वह बहुत खराब चरित्र वाली स्त्री थी, जो दूसरे पुरुषों का संग करती थी। एक दिन उसके पति ने उसे मार डाला, और अगले जन्म में वह कुत्ता बन गई और ब्राह्मण खरगोश बन गया। मतलब जो ब्राह्मण जो था, जो बहुत क्रूर था, और जिसकी पत्नी थी वो व्यभिचार करती थी, दूसरे पुरुषों के साथ संग करती थी, बहुत खराब चरित्र वाली थी। तो उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का वध कर दिया था, और अगले जन्म में वो जो उसकी पत्नी थी वो कुत्ता बन के आई, और वही जो ब्राह्मण था वो खरगोश बन के आया। है ना, जो जिनकी चर्चा चल रही है, जो दोनों स्वर्ग को चले गए, वो दोनों का पिछले जन्म का वर्णन उनके शिष्य ने बताया।
भगवान शिव ने भी इस भगवत गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनने के बाद, भगवान शिव ने कहा कि भगवत गीता के 14वें अध्याय महिमा सुनने के बाद राजा विक्रम बेतुल भी रोज भगवत गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने लगे और अंत में वे भी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। तो ऐसा है 14वां अध्याय, इसकी महिमा यहाँ पे समाप्त होती है। तो जो पाठ करते हैं रोज प्रतिदिन, ऐसे ऋषि वत्स, उनके शिष्य के चरणों की रज से ही स्वर्ग को चले गए दोनों पशु। तो ये है महात्म्य। तो हम प्रवेश करते हैं आज भगवत गीता के 14वें अध्याय में, प्रकृति के 3 गुण। तो थोड़ा सा हम पहले तीनों गुणों की चर्चा कर लेते। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण बताए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहा हूँ, आप समझिए। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सहिष्णुता इत्यादि शुद्ध सत्व गुण की अभिव्यक्तियां हैं। सतोगुण क्या होता है? जिसमें इंसान मन को संयम में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, सहनशील रहता है। इस टाइप के जो गुण होते हैं ये सतोगुण में होते हैं। और रजोगुण में क्या होते हैं? इच्छा होती है, प्रयास होता है और अपने आप पर गर्व होता है, मिथ्या गर्व होती है। ये सारे रजोगुण की अभिव्यक्तियां हैं। और लिखा है क्रोध, लोभ तथा मोह आदि, ये सारा जो होता है ना, ये तमोगुण की अभिव्यक्तियां होती हैं। तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण में आदमी संयम के साथ, आवाज कट रही है प्रभु जी, क्या आवाज कट रही है मेरी? नहीं कट रही। तो प्रभु जी आपके यहाँ नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम होगी, तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। तो ये तीनों गुणों में, सतोगुण में आदमी शुद्धता, भगवत आचरण, मतलब ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण टाइप का आचरण करता है, वो गलत आचरण नहीं करता है, संयमता से रहता है। रजोगुण में प्रयास ज्यादा करता है, अपनी मेहनत करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। और तमोगुण में गलत आचरण करता है, व्यभिचार करेगा, गंदे गंदे काम करेगा, गंदा खाएगा, गंदा पिएगा, सोएगा, इस टाइप का। तीनों गुण के मिश्रण में हम मैं और मेरा का भाव, शरीर, मन तथा वाणी द्वारा इस मनोवृत्ति के अनुसार आचरण, धर्म से जुड़े रहना, आर्थिक उन्नति तथा इंद्रिय तृप्ति और भौतिक लाभ हेतु अपनी वृत्ति परक कार्य से दृढ़ता से लगे रहने के भाव प्राप्त होते हैं। मतलब मैं और मेरा एक्चुअल में तीनों गुणों में रहता है। सतोगुण में भी मैं और मेरा रहता है। ऐसा नहीं कि सतोगुण में आदमी जो है ना ऊपर उठ जाता है। मैं, अहम, ममेती का भाव सतोगुण में भी रहता है ना। भले उसका टारगेट ये हो कि मैं पूजा करूं, भगवान का जो है ना पाठ करूं, और मेरा जो है ना जीवन जो है शुद्ध हो, ये उसका भाव रहता है। लेकिन उसके अंदर भी मेरा भाव रहता है, मैं और अहम ममेती। आगे लिखा है सतोगुणी चरित्र वाला व्यक्ति बिना किसी लाभ की इच्छा के भक्ति भाव से पूजा करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति श्री भगवान की पूजा से मिलने वाले फल के लिए ललायित रहता है, वह स्वभाव से रजोगुणी होता है। और जो व्यक्ति हिंसा पसंद करता है, वो तमोगुणी होता है। तो जो भक्ति भाव से पूजा करता है वो सतोगुणी हो गया। लेकिन पूजा कर रहा है और उसके अंदर भाव है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं तो भंडारा बांटूंगा, मेरा अगर लॉटरी लग गई तो मेरा ये बिजनेस का डील हो जाए, वो हो जाए, तो वो रजोगुणी हो गया। और तीसरा तो एकदम जो हिंसा करता है वो तमोगुणी हो गया। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था तीनों गुणों का। मेरे ख्याल से तीनों गुणों में भेद समझ में आ गया होगा, 3 गुण क्या हैं। आगे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं भगवान, किस प्रकार ये तीनों को गुणों का हम समझें कैसे डेली। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रैक्टिकल है। ये 14वां अध्याय हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम डेली इसको देखेंगे, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से गुण से प्रभावित है, कौन सा व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण का प्रधानता है, और उस गुण के कारण ये ऐसा कार्य कर रहा है ना। ये हम समझेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, अपने आप से ही आप देखोगे अपने चारों तरफ, अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी
ऑफिस और जहां पे भी जाओगे, कौन सा गुण इसको प्रभावित करके रखा हुआ है, और उस गुण के कारण विवश होकर आदमी वैसा कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। 14.01। ठीक है, तो श्री भगवान उवाच, साथ में दोहराएंगे। श्रीभगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गता। परां सिद्धिम् इतो गता। दोहराएंगे। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रविच्छामि प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वा यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परमं सिद्धमितो गता। परां इतो गता। परं भूयः प्रवक्ष्यामि परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानम् उत्तमम् ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा भून्यः सर्वे यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिम् इति गतः। परां सिद्धिम् इतो गता। अनुवाद। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। देखो, हर बार भगवान बोलते हैं कि मैं अब श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 9वें अध्याय में भी बोला था कि राज विद्या राजगुह्यम इदम पवित्रम उत्तरम प्रत्यक्ष आवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या राजगुह्यम है, ये तो उत्तम है, इससे बड़ा कोई और ज्ञान नहीं। हर बार ऐसे ही बोलते हैं भगवान, ये गहरा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि गहराई में चले जाते हैं। जैसे जैसे भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही है, जब भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन को और जानने का नॉलेज, और जानना है उसको, तो भगवान और गहराई में लेते जा रहे उसको लेते चले जा रहे। तो और बड़ा से बड़ा निकलते आ रहे, क्योंकि भगवान जो है ना अव्यय है, कभी खत्म नहीं होने वाले। भगवान के पास कोई चीज की कमी है ही नहीं। बोलते जा रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे इससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और जिसे समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है ना। तो श्लोक पे एक बार चर्चा करते हैं। परम भूय प्रवक्ष्यामि, यह जो भूय मतलब फिर से बता रहा हूं मैं, परम मतलब दिव्य जो है, प्रवक्ष्यामि फिर से कहूंगा, कौन सा? ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ऐसा ज्ञान तुम्हें बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में उत्तम है, सबसे ऊपर वाला ज्ञान अब फिर से तुमको कहूंगा, है ना। यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे, इसको जान लेने पर सभी मुनियों ने, है ना, यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गता, इसको जानने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। अब थोड़ा संस्कृत इजी नहीं लगने लग गई है, थोड़ा जैसे जैसे अपन चर्चा करते हैं तो समझ में आता होगा क्यों। अब मैं देख रहा हूँ कि काफी हमारे जो भक्त हैं, श्लोक लोग भी काफी सारे लोगों को याद हो गए हैं, और बहुत, जैसे कई बार पूछने पे तुरंत रिएक्शन आ जाता है, प्रभु जी इस श्लोक में वर्णन है, इस श्लोक में ऐसा लिखा है। तो मतलब थोड़ा सा देखिए, अपने आप का डिफरेंस अगर हम देखेंगे, तो जो एक साल पहले वाली जो क्लास थी और जो इस साल वाली क्लास है, तो एक एलिवेशन जो अपनी ग्रोथ को देखेंगे तो बहुत ग्रोथ आ गई होगी।
अपने आप में आप लोग सब जानते होंगे, जो छोटे मोटे श्लोक है कॉमन तो सबको याद हो गए होंगे। तो इसका कारण ये है इसका क्या कारण है, कौन बताएगा? ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं प्रभु जी, ध्यान दे के ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। प्रभु जी एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भस्त्रपति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम इन माम प्रयांति थे। जो मेरी प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी पूजा मतलब लगे रहता है, तुझे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जो मेरी तक आ सके। 10.10 जी 10.10 है ना, चतुर श्लोकी में आता है। ठीक है, आपके हिसाब से ये है कि आप जो है भगवान की सतत युक्ता नाम लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने बुद्धि प्रदान की, इसलिए हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, माता जी का ये कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छे से, इसलिए दिल से लगे हुए हैं, इसलिए हमको समझ में आ रहा है। और कोई कुछ बताना चाहेगा क्यों समझ में आ रहा है? पहले की अपेक्षा आपके अंदर ये ज्ञान कैसे ऑटोमेटिकली आ रहा है? पिछले साल क्या था जो नहीं आ रहा था, इस साल क्या हो गया जो आने लग गया? हरे कृष्णा, जल्दी। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जी माता जी। मेरे मेरे ख्याल से ये लग रहा है कि इसमें ये जो अभी हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण, ये तीनों गुणों में से कुछ असर हो रहा है। अच्छा। माता जी एकदम सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। देखिए, ठीक है, मैं मतलब बाकी भी गलत नहीं कह रहे, आप लोग सब सही हो। गौतम प्रभु ने भी जो श्लोक दिया, माता जी ने भी बताया कि हम प्रयास करें, एकदम सही है, वो भी सही है। लेकिन अब टेक्निकल भाषा में अगर हम इसको देखेंगे ना, तो हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो रही है, इसलिए चीजें समझ में आ रही। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान, जब तक आप तमो और रजोगुण में रहोगे, ये समझ में नहीं आने वाला, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। इसके लिए आपको सतोगुण की अवस्था तो कम से कम प्राप्त करनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे हम सतोगुण में प्रवेश करेंगे, धीरे 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 ये ज्ञान सारा ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्फुरित होना चालू हो जाएगा, समझ में आना चालू हो जाएगा। तो पिछले साल हम तमोगुण में ज्यादा थे, इस साल हम सतोगुण में या रजोगुण से छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। हम अपने आप में, अपने डेली लाइफ स्टाइल में, डेली खाने में जो हम भोजन लेते हैं, प्रसाद ले रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर सतोगुण का लेवल बढ़ रहा है। ये तो सबने अपने अपने डेली लाइफ में अनुभव किया ही होगा कि मेरा पहले का जो दिनचर्या थी और आज की दिनचर्या में अंतर है कि नहीं। पहले मैं जितनी माला करता था और आज जितनी माला करता हूँ उसमें अंतर है कि नहीं है। या पहले भी 16 करता था, आज भी 16 कर रहा हूँ, लेकिन उस 16 माला में भाव का अंतर आ जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, और वो ग्रोथ के कारण ये सारा ज्ञान अंदर ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, गुणों के प्रभाव के कारण ये ज्ञान आच्छादित रहता है। सोचो, ऐसा नहीं है कि समझदार लोग नहीं है, प्रयास नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, सीए हैं, ये हैं, वो हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको भगवत गीता कुछ समझ में नहीं आ रही, वो उनके ऊपर से चली गई। तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? वो समझदार नहीं, वो समझदार हैं, लेकिन उनके अंदर सतोगुण की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो रजो और तमो में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको समझ में ही नहीं आएगा, जितना प्रयास कर लेंगे नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमको भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए तुम माला करो, अभी तुम चुपचाप माला करो, तुम थोड़ा सा तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो, तब जाके तुमको ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं। नॉनवेज जो खाएगा, जो दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, उसको ये सब समझाने बैठोगे तो बोलेगा पागल है क्या, मेरे क्या क्या बता रहे तू। भले क्यों ना वो बड़ा बिजनेसमैन हो, भले क्यों ना वो बड़ा समझदार आदमी क्यों ना हो, क्यों ना नेता हो, पॉलिटिक्स में हो, क्यों ना कलेक्टर हो, कितना क्या ऐसी थोड़ी पहुंच जाते हैं लोग इतने बड़े बड़े जो है लेवल पे। मेहनत करते हैं वो भी, समझदार होते हैं, उनको मालूम होता है लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे टैकल करना है, सब चीज मालूम है। तो भगवत गीता का ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो सतोगुण में है ही नहीं, नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो हम सतोगुण में पहुंचेंगे तब ये ज्ञान ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगा। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.69। इसमें कहते हैं, यहाँ कोमल श्रद्धा ते कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त होइबे उत्तम। है ना, मतलब जिसकी श्रद्धा कोमल और लचकदार होती है वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है, किंतु विधि का क्रमशः पालन करने से वह प्रथम कोटि का उत्तम भक्त पद प्राप्त कर लेता है। मतलब धीरे धीरे एलिवेशन होता है। पहले कनिष्ठ होता है, धीरे धीरे जैसे वो लगा रहता है ना, मेहनत करता है, तो वो उत्तम के पद तक पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ता है तो जमीन में ही रहता है पहले तो, है ना, जमीन से ही उड़ता है, हवा तक चला जाता है, हवा में बातें करने लगता है, वो बादलों को भी क्रॉस करके पहाड़ों के भी ऊपर चले जाता है। लेकिन पहले तो जमीन में रेंगता है ना, धीरे 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 प्रयास करता है, फिर धीरे 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 लगा रहता है। इंजन उसके दोनों जोरदार काम करने चाहिए, भाव भाव आवाज आनी चाहिए, तब जाके वो एक दिन ऐसा है कि ऊपर पहुंच पाता है। तो वैसे ही हमको प्रयास करते रहना चाहिए, हमारे इंजन दिन रात चालू रहने चाहिए। सुबह उठो 4 बजे 4:30 बजे माला करो, है, और बड़ा प्रसाद खाओ, ये करो, तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी टॉप में पहुंच जाएंगे, उत्तम पद की प्राप्ति कर लेंगे, भक्त की पद की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो हमने पढ़ लिया 7वें से 12वें अध्याय तक, जो है भक्ति योग के बारे में चर्चा हमने की थी सारा डिटेल में, कि किस प्रकार जो है ना भगवान की भक्ति होती है। और 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, 10वें अध्याय में अपने ऐश्वर्य बताए थे, 9वें अध्याय में भक्ति के बारे में गूढ़ रहस्य बताए थे भगवान ने। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। अब जो है ना, ये बेसिकली हमने देखा 13वें अध्याय से कैसे ज्ञान की बातें चल रही, टेक्निकल बातें चल रही हैं। अब जो है ना, भक्ति की नहीं, कर्म की बातें नहीं चल रही, अब टेक्निकल बातें, क्या किसको इफेक्ट करना है, कैसे देखना है, कैसे तत्वों से बने हुए हैं। अब ज्ञान योग में हम है ना, वही बता रहे हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को आगे ज्ञान दे रहे हैं, अब ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। तो ये अध्याय जो है ना, 14वें अध्याय को समझना जरूरी है, तो उसको ज्ञान आएगा कि भक्ति में मैं कैसे और प्रगति कर सकता हूँ। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भव बंधन से छूटा जा सकता है। तो हमने पढ़ा था 13.8 से लेकर 12 तक 20 ज्ञान के पॉइंट, 20 जिसको भगवान ज्ञान घोषित करते हैं, उनको बस जानना ही ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। और उसको जानने हमने पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा था, जानने का उद्देश्य क्या है, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा परमात्मा को जानेंगे तब तो हम इस भव बंधन से बाहर हो पाएंगे। ठीक है, यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है ना। अभी तो हमने पढ़ा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु, मतलब ऐसे गुणों के संग के कारण ही उसको सद और असद योनियां मिलती रहती हैं और भव बंधन में फंसा रहता है। एक और श्लोक था 13.24 में भी यही कुछ ऐसा ही वर्णन है, वो मेरे को याद नहीं है। हाँ, इसे कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों का देखो, तीनों अलग अलग बताया गया 13.24 में। प्रकृति अलग बताया गया है, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया को संबंधित इन तीनों को समझ लेता है, वो मुक्ति क्या प्राप्त कर लेता है, सुनिश्चित हो जाती है उसकी मुक्ति। प्रकृति अलग है, प्रकृति के गुण अलग हैं, ये ध्यान रखेंगे, है ना। आगे कहते हैं, अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कौन कौन से गुण हैं, फिर वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं, किस तरह बांधते हैं ये भी समझेंगे, और किस प्रकार
मोक्ष प्रदान करते हैं। तो 4 चीजें भगवान बताएंगे हमको इस अध्याय में। प्रकृति के गुण कौन से हैं, पहला। दूसरा, वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, काम कैसे करते हैं। फिर तीसरा बताते हैं वो किस प्रकार बांधते हैं, हमारी बुद्धि को कैसे, हमारी सोच को कैसे बांधी जाएगी वो हम समझेंगे। और मोक्ष कैसे मिलेगा, इनसे छुटकारा कैसे हो पाएगा। ये 4 चीजें इस अध्याय में पढ़ेंगे हम। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस अध्याय का ज्ञान पूर्व ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है इसी श्लोक में भगवान ने, कि ये सबसे जो है ना परम ज्ञान बता रहा हूं मैं। क्योंकि धीरे धीरे और डीप 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 चले जा रहे भगवान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक को के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, है ना। जो इसको समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। तो एक चीज और है, इम्पोर्टेंट है। एक बार की बात है, जब प्रभुपाद गृहस्थ थे, है ना, जब वो गृहस्थ आश्रम में थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया था, तो उनको ना एक मठ का संचालन दिया गया था। उस समय मठ चलते थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मठ थे। उन मठ में से एक का संचालन इनको दिया गया था। उस मठ में देखा गया कि एक भक्त जो है ना बहुत गंदा आचरण कर रहा है, अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, गलत सलत बातें कर रहा है, गलत सलत बोल रहा है, जो भी है। तो किसी ने इनको बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, ये आदमी ठीक नहीं है, ये भक्त हमारा ठीक नहीं है, इसको यहाँ से निकाल दो, वातावरण खराब हो रहा है यहाँ का। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि भक्त को निकाल दें। क्यों निकाल दें, बोले ये इसका आचरण ठीक नहीं है। तो बोले आचरण जो ठीक नहीं है इसीलिए तो यहाँ पे आया है। वो हमें ये देखना है कि वो गुणों से बंधा हुआ है, और इसीलिए अगर यहाँ से भी हम निकाल देंगे तो जाएगा कहाँ, वो कहाँ ठीक होगा वो। तो यही एक परफेक्ट जगह है जहाँ से आदमी अपने आप की बुराइयों से, अपने गंदे आचरण से बाहर निकल सकता है ना। ये एक अस्पताल है जहाँ पे सारे लोग जो ग्रस्त हैं, बद्ध अवस्था में हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा पस्त हैं, उनका उद्धार हम यहाँ पे इन मठों में करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद का कहना था कि ये सारे जो है ना, ये धीरे धीरे चले जाएंगे, सारे अवगुण धीरे धीरे चले जाएंगे जैसे जैसे हमारे अंदर सतोगुण का डेवलपमेंट होगा। ठीक है। तो ऐसे और भी काफी सारी चर्चाएं हैं जिसमें हम कर सकते हैं। एक बार जो है ना, एक बार बोलते हैं कि एक आदमी जो था ना पहले बहुत चोरी करता था, तो उसको पुलिस पकड़ रही थी। तो वो एक संतों के गैंग में घुस गया और संत बन गया उनके साथ, है ना। अब वो संत बन गया नहीं, संत का वेश धारण कर लिया और उनके बीच में रहने लगा। चोर, अब पुलिस ढूंढ रही थी इसलिए वो और कहीं जा भी नहीं पा रहा था, तो उन्हीं के साथ रहता था। तो उसके अंदर इतनी चोरी की आदत थी कि धीरे धीरे वो अब उनके साथ रहते रहते बोले और तो कहीं जा नहीं सकता, मैं इन्हीं के साथ रहना है। तो रात को जब सोते थे सब, तो सामान चोरी तो नहीं करता था लेकिन इधर का उधर कर देता था। बोलते हैं चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से कैसे जाए। चोरी से तो जा सकता, सीना चोरी करता ही है। तो तो सवेरे उठे सब संत, बोले अरे मेरा सामान कहाँ गया कहाँ गया। तो बोले इसका उधर मिलने लगा, दूसरी जगह मिलने लगा। तो बोले ये किसने किया। अब वो संतों का थोड़ा थोड़ा आचरण आ गया था, तो उसने सत्य बता दिया कि मैंने किया, मैं पहले चोर था, मैं क्या करूं, मेरे से जो है ना रहा नहीं जाता। तो धीरे धीरे सबने समझाया कोई बात नहीं, तुम जो है ना माला करो, नाम लो भगवान का, तो ये भी तुम्हारे अंदर से अवगुण चला जाएगा। तो सारे अवगुण चले जाते हैं धीरे धीरे गुणों का संग करने से। जो गुण में हम रहेंगे, जिन गुणों का संग करेंगे, पहले चोरी के गुण थे, लेकिन संतों के साथ रहते हुए संतों का अगर उसने संग प्राप्त कर लिया तो उनके गुण इसके अंदर धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं। तो जिस भी गुण में हम रहेंगे वो हमें अंदर आएगा। तो एक श्लोक भी आता है चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे,
लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र मीन्स मतलब 1 सेकंड का भी 11वां हिस्सा, मेरे ख्याल से इतना भी अगर हिस्सा किसी साधु का आपको संग मिल जाता है ना, तो वो उसकी उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती है ना। वो मतलब उतने में ही इसको उद्धार हो जाएगा, ऐसा होता है। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डेली सुबह आते हैं, सब साधु संग करते हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पे संत बैठे हुए हैं। माता जी तो 32 माला करती हैं, हमारे और भी प्रभु जी लोग हैं, लंबी चौड़ी मालाएं करते हैं। तो वो कम वैष्णव नहीं है, बहुत बड़े बड़े वैष्णव है, अपने अपने स्थिति में है। जरूरी नहीं है कि लोग घर के बाहर निकले, अपना नाम हो, फेम हो, मतलब वो बड़ा संत है, ऐसा कुछ नहीं है। संत जो होता है वो अपने घर में चुपचाप अपनी भक्ति से बनता है। यस, किशोर प्रभु उसका रेफरेंस डाल रहे हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बड़े संत मतलब जो बड़े वक्ता हो, जो इनको ज्यादा श्लोक याद हो, और जो जो है अपना ज्यादा मतलब बाहर निकल के काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, घर बार छोड़ दिए हैं, ऐसे जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा भक्त आदमी अकेले घर में रह के भी बड़ा भक्त बन सकता है, बहुत बहुत शुद्ध भक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है, उनसे भी बड़ा बन सकता है जो ब्रह्मचारी है। तो हमें बस अपनी भक्ति पे फोकस करना है, और जितना जितना हम अपने अपने अंदर के लिए कार्य करेंगे, हम अपने परिवर्तन के लिए जितना जितना सोचेंगे, उतना उतना हम उत्तम गति, उत्तम गुणों को संग प्राप्त करेंगे, उतना हम खराब गुणों को छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, हरे तो किसी कृष्णा और प्रभु जी। आज साधु संघ का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। आज का ही सवेरे मैं तो अपने समय पर उठ गई थी, लेकिन फिर हरे कृष्णा लिखकर सो गई। ऐसे कुछ थकान था, ऐसे कुछ था। ये हमारे पुष्पेंद्र प्रभु जी हैं, तुरंत फिर मेरे को देखे नहीं है माता जी, तो कॉल करके बुलाए, आप नहीं आए हैं माता जी, कैसे नहीं उठे हैं। तो यही है साधु संघ का प्रभाव प्रभु जी। छोड़ने नहीं देते आपको, यही तो काम, यही तो कमाल है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे हमारे को ग्रुप्स बना दिए कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे करवा के रहेंगे। बाद में फिर लगता है हाँ अच्छा हो गया, मेरा हो तो गया कम से कम माला। बिल्कुल बिल्कुल सही है माता जी, ऐसे आप भी सबको रिश्ते बनाने चाहिए, फोन करना चाहिए एक दूसरे को, समझना चाहिए प्रभु जी मैं ये स्थिति में हूँ, मैं ये परिस्थिति में हूँ, हेल्प मांगनी चाहिए। प्रभु जी मेरे को फोन कर दिया करो, मेरे साथ में ये ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ वैसा करूँ। तो धीरे धीरे हम देखेंगे हमारे अंदर परिवर्तन आना चालू होगा। अकेले अकेले ना भक्ति नहीं होती है ना। एक श्लोक आता है ना, अकेले अकेले जो भक्ति करता है उसका पतन हो जाता है। अब अभी ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उसमें एग्जाम्पल में जो है ना भरत महाराज का वर्णन आता है। एकांत की भक्ति, एकांत की भक्ति जो है ना, क्या बोलते हैं उसको श्लोक को, उसमें जो है ना भरत महाराज ने एकांत की भक्ति की थी, और वो भी जो है ना अगले जीवन में फिर उनको हिरण बनना पड़ गया था। तो ऐसे एकांत की भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमको संग करना चाहिए लोगों के साथ। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम दे सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है आज, तो ठीक है, जब कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को क्लोज करते हैं आज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब मिलके एक बार भगवान का नाम महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की तो वृंद की जय। जय। जगत जगत गुरु गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि, हरि बोल, हरि हरि, हरि हरि। हरि बोल, हरि बोल।